चल दिए तुम कहाँ पे, देखो यहाँ के रास्तों में। और मुस्तफ़ा ने साबित कर दिया कि शर्जीना और मुस्तफ़ा जिस घर में जाएंगे वहाँ सादो सामान के नाम पर एक चारपाई तक नहीं होगी, मगर उन दोनों का प्यार भी उस खंडर नुमा घर को घर जैसा बना देगा। शर्जीना की मोहब्बत पाकर मुस्तफ़ा अपने आप को बहुत खुश नसीब समझ रहा है। उसके घर वालों ने उस पर एतबार नहीं किया। उस वक्त शर्जीना ने उसका साथ दिया। शर्जीना जो कि मुस्तफ़ा का कदम कदम पर साथ देती आ रही है। मुस्तफ़ा को यही लगता है कि शर्जीना के सिवा उसका दुनिया में कोई रिश्ता है ही नहीं। माँ बाप ने भी उसे छोड़ दिया। माँ बाप जो अपनी सारी औलाद को बराबर समझते हैं, उन्होंने भी मुस्तफ़ा को चोर समझा। शर्जीना के वालिदैन शर्जीना से बात ना होने पर परेशान होंगे। दूसरी तरफ अदील इतनी दौलत जायदाद मिलने के बावजूद भी खुश नहीं है। मुस्तफ़ा एक खंडर नुमा मकान में रहकर भी खुश है। रुबाब का मकसद पूरा हो चुका है, इसीलिए रुबाब दोबारा अब अदील के घर तो जाएगी नहीं। अपने मकसद को कामयाब होता देखकर आखिरकार वो अदील को एक दफ़ा फिर मजबूर करेगी कि वो उसके साथ उसके घर में आकर रहे, और अपनी जीत की खुशी मनाने के लिए वो अपने माँ बाप से मिलने के लिए चली जाएगी और आने के फ़ौरन बाद अदील को हुक्म सादिर कर देगी कि वो बोरिया बिस्तर समेट कर वापस आ जाए। मगर अब अदील अपने माँ बाप को अकेला नहीं छोड़ना चाह रहा, इसीलिए रुबाब को मजबूरन उनके साथ रखना होगा। मगर जिस तरह शर्जीना उनकी खिदमत करती थी, रुबाब उन्हें जूते की नोक पर रखने वाली है। मुस्तफ़ा और शर्जीना इस हाल में भी खुश हैं। उन्हें लगता है कि उन्हें रुपये पैसे की ज़रूरत तो है, मगर उनकी खुशी के लिए रुपया या पैसा इतना मैटर नहीं करता। शर्जीना जिस तरह फ़र्श पर सोकर भी मुस्तफ़ा के साथ खुश होगी, मुस्तफ़ा उसकी वफ़ा पर बहुत ज़्यादा खुश होगा। वो अपने आप को बहुत खुशकिस्मत इंसान समझ रहा होगा जिससे शर्जीना मोहब्बत करती है। मगर दोनों की आने वाली ज़िंदगी में दरार इस वक्त पड़ जाएगी जब मुस्तफ़ा गलत काम करना शुरू हो जाएगा। मुस्तफ़ा को इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा कि वो सही कर रहा है या गलत कर रहा है। अपने आप को दौलतमंद साबित करने के लिए और अपने आप के लिए रुपया या पैसा जमा करने के लिए वो कुछ भी करने को तैयार हो जाएगा, जिसके बाद शर्जीना का तो दिल ही टूट जाएगा, क्योंकि शर्जीना जिस मुस्तफ़ा को जानती थी वो मुस्तफ़ा बदल जाएगा और शर्जीना को इस बात का बहुत ज़्यादा दुख होगा। शर्जीना के बाद मुस्तफ़ा के बेगुनाही के बारे में अगर किसी को यकीन है तो वो मुस्तफ़ा की बहन है। पहले तो वो उसको काफ़ी कॉल्स करेगी, मगर मुस्तफ़ा उसकी कोई भी कॉल नहीं उठाएगा। आखिरकार वो उसको ढूंढते हुए उसके घर पर आ जाएगी। वो अपने भाई को इस हालत में देखकर बहुत परेशान होगी और घर आकर भी अपने माँ बाप को इस बात पर यकीन दिलाने की कोशिश करेगी। मुस्तफ़ा कामचोर तो हो सकता है, मगर वो चोरी नहीं कर सकता, और उनसे बोलेगी कि वो मुस्तफ़ा को वापस घर बुलाएं। मुस्तफ़ा कामचोर तो हो सकता है, मगर वो चोरी नहीं कर सकता, और उनसे बोलेगी कि वो मुस्तफ़ा को वापस घर बुलाएं।